हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ के बताऊंगा एक वन एक्ट प्ले यानी एकाकी यानी एक अंक वाले नाटक जिसका नाम है द प्रपोजल। और ये नाम आपको सीबीएसई क्लास 10 के लिए है, यानी क्लास 10 के बुक में ये दिया हुआ है, जबकि बिहार बोर्ड के क्लास 12 के बुक में ये दिया हुआ है ए मैरिज प्रपोजल के नाम से। इसके प्लेरिट है यानी इसके नाटककार हैं एंटन चेकव। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इसके इंग्लिश मीन्स हिंदी प्लस इंग्लिश समरी को पढ़ेंगे। हिंदी यदि प्योर हिंदी हो तो उसके ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती। इसी प्रकार यदि प्योरली इंग्लिश में हो तो बहुत सारे वर्ड्स नहीं आते। इसलिए मैंने एक नया ये सिस्टम किया हुआ है और मैं खुद से टाइपिंग करके इसको प्रिपेयर करता हूँ। इसमें कुछ वर्ड्स इंग्लिश में होंगे जो कि एग्ज़ाम में लिखने में ताकि सुविधा हो, अदरवाइज हिंदी का इंग्लिश एग्जाम में कैसे करेंगे। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली बिहार बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में हेल्प करेगा और यदि लाइन एक्सप्लेनेशन आ जाए तो उसमें भी हेल्प करेगा। और यदि अभी में से आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, वहाँ तो समरी भी पूछता है, इंग्लिश समरी। ठीक है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी 5 समरीज प्रोवाइड करा दिए हुए हैं जो आपके इस साल होने वाले बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, और उसका लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ। उसमें सारे इंग्लिश समरी भी दिए हुए हैं और इस प्रकार के इंग्लिश समरी भी दिए गए हैं। फ्रेंड्स, यदि इस चैप्टर को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ और यहाँ पर आई बटन में भी दे रहा हूँ। उसके 2 पार्ट्स हैं, आप चाहे तो उसके वर्ड फॉर वर्ड इस चैप्टर को, इस वन एक्ट प्ले को पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं इसकी इंग्लिश समरी। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर ए मैरिज प्रपोजल या द प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल ये बिहार बोर्ड के क्लास 12 में पढ़ना है, और द प्रपोजल आपको फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है क्लास 10 सीबीएसई के लिए जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें दिया गया। दोनों में स्टोरी सेम है। तो यहाँ पर मैं ये स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए कर रहा हूँ। वैसे सीबीएसई वाले भी इसको देखें तो वही बात है, समअप में कहानी समझ में आ जाएगी अच्छे से। तो एंटन चेकव के द्वारा ये लिखा गया। बहुत ही ये ह्यूमरस स्टोरी है, बहुत ही हंसी आने वाली है, बहुत सा कन्फ्यूजन होने वाला है आपको। ऐसी मूवीज़ भी आपने कई सारी देखी होगी। तो मैरिज प्रपोजल एक कॉमेडी यानी वन एक्ट प्ले है। एक्चुअली ये प्ले है, याद रखेंगे। प्ले का मतलब खेल नहीं होता, यहाँ प्ले का मतलब नाटक होता है ना। वन एक्ट प्ले यदि एग्जैक्ट हिंदी बोले तो एकाकी, एक अंक हो जिसमें, है ना, उसमें वन एक्ट ही रहता है। बाकी या वन सीन ही कह लीजिए रहता है। बाकी में वो सीन 1 एक्ट 1, सीन 1 एक्ट 2 सीन, ऐसा सीबीएसई में पढ़ाया जाता है। तो वो बड़े बड़े प्लेज होते हैं। ये वन एक्ट प्ले है, यानी इसको नाटक वो स्टेज पे खेला जा सके, उस प्ले किया जा सके, उस आधार पर इसको लिखा जाता है। यह एंटन चेकव के द्वारा लिखी गई है और इसमें मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। शुरू में ही मैं और सब में कैरेक्टर नहीं देता, बट याद दे दिया, याद रखेंगे आप। एक स्टीफन स्टीपनोविच चुबुकॉव है ना, इसलिए मैंने हिंदी में यहाँ दे दिया है इसका प्रोनाउंसिएशन स्टीफन स्टीपनोविच चुबुकॉव। ये कौन है? नटालियाज फादर हैं, है ना, एंड ए लैंड ओनर। अब नतालिया कौन है आगे देखते हैं। तो नतालिया है ना, स्टोपेनोवा है ना, तथा इवान वैशलेविच लोमोव, ये क्या है? तो चुबुकुप्स नेवर हैं। ये 2 लोग और हैं जो कि उसके मतलब बाप बेटी हो गए। मतलब शॉर्ट में हम लोग उसको नटालिया कहेंगे, उसके पिताजी को जो है स्टीफन कहेंगे, और बाकी ये 2 जो है वो लोमोव कहेंगे शॉर्ट में इसको। सी है 2 नहीं, मैंने 2 बोल दिया, एक ही है, इवान वैसेलेविच लोमोव। हंसी आ गई थी मुझे ना कि इतनी वो ऐसे अजीब से नाम है, हम इंडियंस के लिए तो बड़े मुश्किल नाम है। तो इसलिए हम लोग इसमें शॉर्ट में यही नाम याद रखेंगे। फिर से एक बार मैं बोलूँ, स्टीफन, नतालिया, लोमोव। वे लोग पड़ोस में रहते हैं और इसलिए उनमें फ्रेंडली रिलेशन। 3 ही लोग ये हो गए, ठीक है, बाप बेटी और एक पड़ोसी। चलिए अगला है, एक दिन लोमोव है ना, एक दिन लोमोव आप समझ गए होंगे, यही जिसको इवान मैंने कहा है। तो यहाँ लोमोव से वही पड़ोसी, अपने पड़ोसी चुबुकोव है ना, यानी कि चुबुकोव हो गए, वही बाप बेटी के घर उनकी बेटी नटालिया से मैरिज का प्रपोजल लेकर जाता है ना, या शादी का प्रपोज करने जाता है।
चुबुकॉव उस प्रस्ताव को सुनकर खुश हुए, क्योंकि वे जानते थे कि नटालिया और लोमोव एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, वही पड़ोस में ही रहते थे एवं एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर नटालिया और एवं लोमोव की एक मीटिंग हुई, जिसमें लोमोव नटालिया के सामने मैरिज का प्रपोजल रखना चाहता था, है ना, कि मतलब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। लोमोव कहता है कि हम लोगों का पुराने समय से ही फ्रेंडली रिलेशन रहा है, पड़ोस में रहे हैं, तो निश्चित रूप से तथा उनकी ज़मीन एवं जायदाद यानी लैंड एंड प्रॉपर्टी नटालिया के ज़मीन एवं जायदाद के छोर से मिलती है। यही नहीं, मतलब ये गांव के पड़ोसी रहे होंगे तभी तो कि ज़मीन जायदाद भी अड़ोस पड़ोस में मतलब जो है सो मिलते हैं। अब ये इंडिया वाली बात नहीं है, इंडिया में गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में एक पड़ोस में रहेंगे कभी भी शादी नहीं होती है ना, वो दूर से ही होती है, अपने गाँव में नहीं हो सकता रिश्ता। तो इस बीच उन दोनों के बातचीत के दौरान विवादास्पद एक मतलब जिसमें कुछ कन्फ्यूजन कुछ रहता है, ऑक्स मीडोज की चर्चा होती है। ऑक्स मीडोज क्या है? लैंड फॉर कल्टीवेशन, है ना, की चर्चा होती है। भाई ऐसा है, विवादित ज़मीन था वो। लोमोव का कहना था कि वह प्रॉपर्टी उसकी है क्योंकि उसके आंट्स ग्रैंड मदर ने, है ना, उसके आंट्स ग्रैंड मदर ने नटालिया के पेरेंटल ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब होता है परदादा, और पैटर्नल है, नहीं तो परनाना भी हो सकता है। तो परदादा को, है ना, कि किसानों को अनिश्चित समय के लिए यानी फॉर इंडिफिनिट पीरियड बिना शुल्क के फ्री ऑफ चार्ज दिया था। मतलब एक तो शेयर क्रॉपिंग होता है, बटाईदार होता है, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था द अर्थ में कि जॉनसन था और उसका बेटा जो है सो था, तो जॉनसन एक बटाईदार किसान था, तो वो बटाईदार होता है हाफ देने वाला ये, लेकिन ये था कि अनिश्चित समय के लिए जो है सो दिया हुआ, और उसमें उसके बेटे का नाम बेंजी था। तो कहता है कि बिना शुल्क के फ्री ऑफ चार्ज दिया था, अतः यह जायदाद लोमोव की है। कहता है कि मेरे, मतलब समझ गया ना, ये लड़का मतलब गया था मैरिज प्रपोज करने, लेकिन वो कहता है कि यार मेरे ऐसे ऐसे ना दादा ने तुम्हारे दादा को ऐसे बिना शुल्क के दे दिया था। जबकि नटालिया का कहना है कि वह उनके कब्जे में पिछले 40 ईयर से है ना, पोजीशन में 40 साल से भाई हम उस पर खेती कर रहे हैं, इसलिए वह जायदाद उनकी अर्थात नटालिया की है। इसे साबित करने के लिए लोमोव ने कोर्ट जाने की धमकी दे दी कि ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है मैं कोर्ट में जाऊंगा। लोमोव एक क्रोधी एवं कमज़ोर दिल का आदमी था, गौर करेंगे, है ना, कि वो कमज़ोर दिल का थोड़ा सा था, पतला दुबला भी था। इसलिए इन सब बातों को सुनकर वह मैरिज का प्रपोजल दिए बिना ही चला गया, मतलब गुस्सा गुस्सी हो गया और इसलिए बिना प्रपोजल दिए चला गया। नतालिया के फादर ने लोमोव एवं उसके परिवार के बारे में भी भला बुरा कहा। अब लोमोव चला गया, तब चुबुकॉव ने बताया कि लोमोव उससे शादी करना चाहता था। तब जा कर के जो है ना, चुबुकॉव ने यानी उसके लड़की के पिता ने जो है सो कहा कि भाई वो तो शादी के प्रपोजल के लिए आया था, लेकिन विवाद हो गया, है ना, इसलिए वह उदास होकर चला गया। यह सुनकर नटालिया अपने फादर को दोषी करार देने लगी और उसे वापस बुलाने को कहने लगी। अच्छा, मुझे शादी करने आया था, फिर तो बेमतलब कि मैंने ये बातें कर ली, आप बुला के अब ला दो। अभी ये भी इतनी बेचैन थी, कॉमेडी है ना शादी के लिए। कई सारे कॉमेडी सीरियल वगैरह में देखिएगा कि वो शादी के लिए एकदम खुद से तैयार रहती है, तो ऐसा प्रैक्टिकली फिल्म वगैरह में नहीं होता है। या फिर कोई कॉमेडी फिल्म में ही देखिएगा, जो हीरो होता है और हीरोइन होती है वो दूसरे इतनी जल्दी नहीं तैयार होते, लेकिन जो उसी में कॉमेडी का सीन करने वाली कोई लड़की का सीन होता है तो वो एकदम कहेगी राजा मुझसे शादी कर लेना, वो उसको भगाता रहेगा। उसी प्रकार का कॉमेडी का ये नियम होता है। लोमोव फिर वापस आया ताकि वह शादी के प्रपोजल को पेश कर सके कुछ दिनों बाद, लेकिन दोबारा नटालिया लोमोव एवं चुबुकॉव के बीच कुत्ते को लेकर, कुत्ते का नाम क्या, लीप मतलब कूदना, एवं गैस माने ये मत समझिए कि वो गैस पेपर, वो नहीं, गैस नाम ही है, के बारे में चर्चा होने लगी और वे इस बात पर बहस करने लगे कि दोनों में कौन सा डॉग बेटर है। फिर यह डिस्कशन तेज होने लगी, है ना। लोमोव जोर जोर से चिल्लाने लगा और पहले जैसा कि मैंने बताया था वह कमज़ोर दिल का आदमी था और एक बार फिर शादी का प्रस्ताव नहीं रख सका और फिर अंत में आज तो बेहोश हो गया, ज़्यादा गुस्से की बात आई तो। फिर वह एक ग्लास ऑफ वाटर के लिए कहता है कि भाई पानी पिलाओ। पानी पीकर लोमोव थोड़ा नॉर्मल होता है और तब तक सिचुएशन भी नॉर्मल हो गया और तभी सब किसी को लगेगा ना कि यार ये तो बहुत टू मच हो गया। आज तो लड़की भी जान रही है कि हमें प्रपोज करने के लिए आया, वो भी सब लोग राजी खुशी रहते हैं, लेकिन इतना गुस्सा, आप मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा ही हो लेकिन बेहोश होकर गिर जाए तो फिर उसके प्रति सिंपैथी हो जाएगी, तो फिर सिचुएशन नॉर्मल हो ही जाएगा। फिर लोमोव अंततः मैरिज के प्रपोजल को प्रस्तुत करता है ना। वह नतालिया से कहता है कि वह उससे शादी कर ले। नतालिया शादी के प्रस्ताव को या प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और सब लोग, है ना, शैम्पेन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पढ़ेंगे तो चैम्प एजन ऐसा कुछ लगेगा, लेकिन शैम्पेन वो एक प्रकार का
शराब होती है जो आप ध्यान में होगा, वो उसको कोल्ड ड्रिंक्स की तरह उसके बटल को हिला करके ऐसे ऐसे उड़ाया जाता है, थोड़ा सा पी भी लिया जाता है। तो शैंपेन के साथ मार्टियल ब्लिस यानी शादी की खुशियाँ मनाने लगते हैं। देखिए बहुत छोटा था ये, CBSE वालों के लिए इसलिए था कि वो सारा चैप्टर पढ़ने के बाद इसको शॉर्ट में याद कर सके, और बिहार बोर्ड वालों के लिए इसलिए था कि वो इससे ऑब्जेक्टिव्स कर ले। इसे ऑब्जेक्टिव्स ना के बराबर 1 या 2 ही आते हैं, जितने उतने के लिए ये काफ़ी है, ये 100% आपके लिए परफेक्ट है। इस प्रकार से ये लास्ट चैप्टर था अभी बिहार बोर्ड वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये बहुत अच्छे से बहुत शॉर्ट में समझ में आ गया होगा। कैसा लगा हमारा ये इंग्लिश समरी, है ना, उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।